कभी उनका कोई नेचर आपको ऐसा अटपटा लगा, बदला हुआ सा लगा उस दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे, मैंने उनसे पूछा, जो फुटेज लेने के लिए आए थे, कौन लोग थे वो? उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे। 12 मई को कब वो आए थे आपके पार्लर में और कितनी देर रहे थे वो उस दिन? वो 3 बजे आई थी अराउंड, और 6 बजे गई थी। वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी। मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है, मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ, स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर मैम ने मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्विशा मैम ठीक तो है ना? तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है। में वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं और ये वो चेयर है जहाँ पे त्विशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं। त्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा ये वो सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको अभी दिखाया है, जो उनकी मौत से महज कुछ घंटे पहले का है। और अब ये सीसीटीवी फुटेज इस केस की जांच में अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि 3 घंटे तक त्विशा अपनी मौत से पहले 3 घंटे तक इस पार्लर में रही थी, बाकायदा हेड मसाज करवाया है। उनके हाव देख के लग रहा है कि वो बहुत नॉर्मल थी। हालांकि ससुराल की तरफ से अलग ही गंभीर दावे किए गए थे, आरोप लगाए गए थे। तो पुलिस अब उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी जो आरोप उनकी ससुराल की तरफ से त्विशा के ऊपर लगाए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से इस सीसीटीवी फुटेज में त्विशा दिखाई दे रही हैं, उससे उनके हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। लेकिन हमारे संवाददाता रवीश जो हैं इस पार्लर भी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर जो पार्लर की ओनर हैं किरण, उनसे भी बात करी थी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी बातें उस दिन इससे जुड़ी। उनसे जब सवाल पूछे गए उन्होंने जवाब दिए। कई ऐसे लोग भी थे ससुराल की तरफ से जो उनके घर भी, उनके पार्लर भी आए थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। हालांकि उनकी जो सास हैं उन्होंने भी पार्लर फ़ोन करके उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी मांगी थी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पार्लर की ओनर हैं उन्होंने बताई हैं। वो सारी बातें हम आपको वीडियो के आखिर में सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता दूं कि पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके आखिरी पलों की जो कड़ी है, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक त्विशा 12 मई को ब्यूटी पार्लर गई थी। वो वहां करीब 3 घंटे तक रुकी। सीसीटीवी फुटेज में वो आराम करती हुई दिखाई दे रही हैं, हेड मसाज करवाती हुई दिखाई देती हैं। इस फुटेज को जांच एजेंसियां बेहद अहम मान रही हैं, क्योंकि इसमें त्विशा की आखिरी मूवमेंट को समझने में मदद मिल सकती है। आपको बता दूं, त्विशा के ससुराल वालों ने पहले ही पुलिस को बताया था कि वो उस दिन, जिस दिन उनकी मौत हुई त्विशा की, उस दिन वो पार्लर गई हुई थी। कुछ घंटे बाद उन्होंने अपने ससुराल में अपनी जान दे दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जो है फांसी बताया गया है, लेकिन त्विशा के परिवार ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। परिवार का कहना था कि उनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और उन्होंने दहेज प्रताड़ना और शादी के बाद मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी, जो त्विशा के परिवार वाले थे, मायके वाले थे, उनके पिता, उनके भाई, उनकी मां, उन लोगों ने आरोप लगाए थे। परिवार ने यह भी दावा किया कि शादी के बाद से त्विशा को लगातार परेशान किया जा रहा था। ये शादी करीब 5 महीने पहले भोपाल के वकील समर्थ से हुई थी। त्विशा और समर्थ की शादी तकरीबन 5 महीने पहले हुई थी। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को त्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दे दी है। ये पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली की टीम करेगी। यह आदेश परिवार की मांग पर दिया गया है। आपको बता दूं, परिवार ने यह भी दावा किया है कि शादी के बाद से त्विशा को लगातार परेशान किया जा रहा था। ये शादी करीब, जैसे मैंने बताया, 5 महीने पहले भोपाल के जो वकील हैं समर्थ सिंह, उनसे हुई थी। परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को त्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है। यह पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली की टीम करेगी। यह आदेश परिवार की मांग पर ही किया गया। उधर इस मामले में त्विशा के पति समर्थ के भी सामने आने के बाद नए तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि वो पिछले 10 दिनों से फरार थे और बाद में उन्होंने अपनी जमानत याचिका वापस लेकर लोअर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज को लेकर यह भी सामने आया है कि पार्लर में मौजूद त्विशा तनाव में नहीं दिख रही थी। पार्लर की मालिक ने यह भी बताया है कि त्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने घटना के अगले दिन उनसे संपर्क किया था और सेवा, मतलब वहां पे क्या उन्होंने सर्विस ली वो, और सीसीटीवी की जानकारी जो है उसका रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी। पार्लर मालिक ने यह भी दावा किया कि बाद में कुछ वकील भी सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचे थे। ये जानकारी भी जांच का हिस्सा बन रही है। दूसरी तरफ ससुराल के घर का सीसीटीवी फुटेज भी सवालों के घेरे में है इसमें, क्योंकि त्विशा करीब 7:20 पर छत की तरफ जाते हुए दिखाई दी थी। इसके लगभग 1 घंटे के बाद उनका शव नीचे लाया गया।
पुलिस अब उस 60 मिनट का जो रहस्य है, जो 7:20 पे ऊपर गई थी और 1 घंटे के बाद जब उनका शव नीचे लाया गया, उस बीच जो 1 घंटे की मिस्ट्री है, जो अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने आया है, उस 1 घंटे की जो मिस्ट्री है, पुलिस उसको सॉल्व करने की कोशिश में है, उसका पता लगाने की कोशिश में, क्योंकि वही 1 घंटा सबसे ज्यादा अहम है इस केस में। जब हमारे संवाददाता उस पार्लर में पहुंचे तो उन्होंने वहां के जो मालिक से क्या बातचीत करी, एक बार आप सुनिए। आज तक आपको आज बताने वाला है त्विषा की मौत से ठीक पहले उनके जो अंतिम लम्हे गुजरे थे, जिस ब्यूटी पार्लर में त्विषा आई थी मौत से पहले, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक ने आपको दिखाया था। अब हम उसी ब्यूटी पार्लर के भीतर मौजूद हैं और जो ब्यूटी पार्लर की संचालिका हैं किरण, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंतिम समय में क्या कुछ हुआ था, त्विषा ने इतना बड़ा जो फैसला लिया उससे ठीक पहले किस तरीके के उनके हाव भाव थे, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या वो खुश थी या उदास लग रही थी या तनाव में थी। किरण, ये आप सामने देख रहे हैं, किरण ही वो हैं जिन्होंने सबसे आखिरी बार जब वो ब्यूटी पार्लर आई थी तो उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया था, उनके साथ थी मौजूद। किरण जी, स्वागत है आपका आज तक पे। क्या सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि त्विषा जो हैं वो आपकी रेगुलर कस्टमर थी या पहली बार ही उस दिन आई? नहीं, वो मेरी रेगुलर कस्टमर थी। जब से वो भोपाल आई थी उसके बाद से वो यहाँ आते रहती थी। 5 या 6 विजिट हुई थी उनकी यहाँ पे। कितने अंतराल में वो आ जाती थी पार्लर में, विजिट कर लेती थी? महीने, 1 महीना, कुछ दिन? यदि उनकी दिसंबर में शादी हुई है और ये मई है, तो यदि वो 5 बार आई हैं तो आप ये लगा सकते हैं कि हर महीने आई होंगी वो। अच्छा, क्या हुआ क्या था उस दिन, आप थोड़ा बता पाएं अगर हमारे दर्शकों तो, कि ब्यूटी पार्लर में वो आई थी तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ यहाँ उन्होंने क्या क्या किया था उस दिन? वो आई थी और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, अंदर आई। फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया। फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्होंने पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस बार बैठी या कहीं और? पहले इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए। देन उसके बाद फिर वो उधर गई और उधर उनने हेड ऑयल मसाज कराई। ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है? इस चेयर जी। पे हेड ऑयल मसाज कराई। जी। उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है, जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं। और ये वो चेयर है जहाँ पे त्विषा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं त्विषा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर बैठ के पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था। वो वाली चेयर। जी जी जी। और हम जानना चाहेंगे 5 बार वो आपके पार्लर में विजिट की, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि वो साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, मॉडल भी रह चुकी थी, एड्स उन्होंने काफ़ी कुछ किए थे। तो किस तरीके का उनका नेचर रहता था जब यहाँ आती थी आपके स्टाफ के साथ, आपके साथ? बिहेवियर तो उनका अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। जैसे कि लास्ट टाइम जब वो पेडिक्योर करा रहे थे तब भी उनने स्टाफ को बोला कि आज मैं नहीं कराती हूँ पेडिक्योर, क्योंकि मेरे पैर बहुत गंदे हैं, तो मैं घर से पैर धो के आऊँगी, उसके बाद पेडिक्योर कराऊंगी। तो ये कब की बात है? ये लास्ट जब पेडिक्योर हुआ था 12 मई को। 12 मई को जब वो पेडिक्योर कराने आए थे तो उन्होंने बोला कि जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर उनने बच्चों ने बोला कि मतलब मेरे स्टाफ ने बोला कि नहीं मैम कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर उन लोगों ने यहाँ पे बैठ के पेडिक्योर किया, उन्होंने बैठ के अपने खुद से मसाज लेते हुए पेडिक्योर करवाया। ये 12 मई को कब वो आए थे आपके पार्लर में और कितनी देर रहे थे वो उस दिन? वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी। कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था? नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी। अच्छा, पास में ही घर है उनका? हाँ, उनका पास में ही घर है। अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा। तो उस दिन क्या था, उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी
और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उनने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उनने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उनने हेड ऑयल मसाज कराई। बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर की इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है? सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी, या सिर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इनने इसलिए उनने हेड ऑयल मसाज कराई थी। अच्छा, क्या वो अकेली ही आती थी हर बार, या फिर हर बार वो अकेले आती थी, हर बार अकेले आती थी। और आपको क्या लगता है कि जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा? मुझे पता चला जब गिरिबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि ट्विशा कब आई थी, कब गई। तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है, मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ, स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी, कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था, तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्विशा कब आई और कब गई। ये कब कॉल आया था आपके पास? वो ये 13 तारीख के ही कॉल है। अच्छा, 13। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुँची नहीं है, या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फ़ोन करके कि मैम इतने बजे आई थी, इतने बजे गई थी, फिर मैम ने मुझसे मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्विशा मैम ठीक तो है ना? तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है। आपको भरोसा हुआ? नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे, मैंने उनसे पूछा, जो फुटेज लेने के लिए आए थे, कौन लोग थे वो? उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे, अच्छा, मतलब एडवोकेट वाले का। हाँ, उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे। और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को, मैडम आई थी गई थी, तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी? तो मैंने बोला दिखाया उनको। फिर उसके बाद उनने फुटेज ली। और क्या वो गिरिबाला सिंह के वकील थे? ये नहीं पता, क्योंकि ये मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी होंगे उनके, या उनने ये बोला कि पुलिस को चाहिए, पुलिस को चाहिए। तो पुलिस वैसे आई कि नहीं अभी तक आपके पास सीसीटीवी नहीं आई, लेने? पुलिस तो नहीं आई। अभी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आया। आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा, फुटेज के अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं। 5 महीने से वो आ रही थी, तो आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, थोड़ी बातचीत ऐसी तो हुई होगी दोस्तों क्या जैसी? होता है कि मैं कभी मेरे उन्होंने अपने फैमिली के बारे में, अपनी सास के बारे में, हस्बैंड के बिहेवियर या नेचर के बारे में ऐसी कोई बात की? नहीं है, प्रोफेशन में अलाउ नहीं है? नहीं, हम लोग बात नहीं करते हैं क्लाइंट से ज़्यादा, क्योंकि वो यहाँ रिलैक्स होने के लिए आते हैं, और इतनी बात क्लाइंट से नहीं करते हैं तो वो बताएगा ही क्यों, मतलब इतनी। हाँ, कोई पर्सनल होता है किसी से। कभी उनका कोई नेचर आपको ऐसा अटपटा लगा, बदला हुआ सा लगा उस दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बहुत नॉर्मल थी वो। तो आपसे अभी जब सबूत मांगे जाएंगे तो आप इजीली अवेलेबल दे देंगे उनको सबूत? सबूत क्या देना है? जैसे फुटेज वगैरह जब अब जैसे फुटेज है, हाँ, फुटेज का है, तो वो तो जैसे कल का मुझे नहीं पता कल का फुटेज मेरे कैमरे में होगा या नहीं। आज का तो मिल जाएगा, क्योंकि कल मैंने देखा था, कल कोई लेने के लिए आया था, मतलब कोई आप ही के जैसा न्यूज़ चैनल वाला, तो उनको मिल गया था, बट वो अपने आप ही डिलीट होते जाता है और फिर आगे वो रिकॉर्ड होते जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। किरण जी हैं जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आखिरी लम्हों में जिस ब्यूटी पार्लर में ट्विशा गई थी, हम उसी ब्यूटी पार्लर पे इस वक्त पहुँच गए। हमने जो ब्यूटी पार्लर की ओनर है उनसे भी बात की है, और साथ ही में अंतिम समय में क्या कुछ नेचर था, क्या व्यवहार था ट्विशा का, क्या वो तनाव में थी, नहीं थी, क्या कुछ बातें उन्होंने की, इन सभी पहलुओं पर आज तक ने खास बातचीत की है उस ब्यूटी पार्लर में आके, ब्यूटी पार्लर की जो संचालिका है किरण, उनसे। आपको बता दूं, फिलहाल ट्विशा का जो शव है वो एम्स भोपाल की मॉर्चुरी में रखा हुआ है। परिवार पहले अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं था और कार्रवाई की मांग कर रहा था। अब सभी की नजर दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे मामले में नया सच सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक वो दूसरा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक
इस पूरे मामले में क्लियरिटी नहीं पता चलेगी। हालांकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी अहम साबित होगी, इस केस की दिशा तय करेगी, क्योंकि किस तरफ ये केस की जांच जाएगी तभी इस केस का एक्चुअल में जो सच है वो दुनिया को पता चल पाएगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। आपने जो ब्यूटी पार्लर की मालिक हैं उनकी बात भी सुनी, हमने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।